नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो हर किसी को जानना बेहद जरूरी। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शिक्षा में 10वीं के बोर्ड एग्जाम में होगा बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया है कि 2026 के सत्र से रटने के बजाय समझने पर फोकस होगा। नया सिलेबस आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज मुख्यतः साफ आसमान रहेगा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी परिवहन रोडवेज बसों में महिलाओं का सफर हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने आज से लंबी दूरी की बसों में महिलाओं के लिए टिकट की कीमतों में 20% की कटौती कर दी है। बेरोजगारी स्टार्टअप इंडिया के तहत 5 लाख नए जॉब्स। भारत के युवाओं के लिए बड़ी खबर, सरकार ने आज नए स्टार्टअप को टैक्स में छूट दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सके। उत्तर पश्चिम भारत में नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल की रात से सक्रिय होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी बनी रहेगी। बिहार अपराध, छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी। बिहार पुलिस ने आज गुप्त सूचना पर छपरा में बड़ी कार्रवाई की। अपराधियों को मंसूबों को नाकाम कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। महिलाओं की सुरक्षा, दिल्ली में मेट्रो पैनिक बटन की संख्या बढ़ी। देश की राजधानी में सफर करने वाली महिलाओं के लिए आज से हर कोच में अतिरिक्त पैनिक बटन लगा दिए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है। मुख्यतः मौसम शुष्क, कुछ जगहों पर धूल भरी हवा चल सकती है। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी, लू और गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों व मजदूरों को खतरा। ज्यादा पानी पिए, छाया में रहने की अपील और लू से बचाव के लिए तरीके अपनाएं। बढ़ती गर्मी का कृषि पर प्रभाव, किसान को सिंचाई बढ़ाने और फसलों को ढकने की सलाह। सूखे का खतरा मंडरा रहा। मक्का किसानों के लिए एमएसपी में भारी। आज कैबिनेट की मीटिंग में बिहार के मक्का किसानों को बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। नोएडा गाजियाबाद अपडेट, दिल्ली एनसीआर से सटे क्षेत्रों में तापमान 39 डिग्री के करीब। ट्रैफिक और आउटडोर काम करने वालों को गर्मी से सतर्क रहने की जरूरत, पानी की कमी न हो। लखनऊ में बदला अचानक मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज दोपहर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है। आईएमडी का आने वाले दिनों में पूर्वानुमान, 15 से 20 अप्रैल के बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। वहीं दोस्तों, 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कई जिलों में 40 से 43 डिग्री पहुंच सकता है। लू का दौरा लंबा चलने की आशंका है। सरकारी योजना बेटी पढ़ाओ के तहत उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार का होगा। केंद्र सरकार ने आज सुबह नई गाइडलाइन जारी की है। अब गरीब परिवार की बेटियों की कॉलेज की फीस सीधे सरकार भरेगी। आरक्षण कानून पर पीएम मोदी का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग और भागीदारी से इसी अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। बिहार मौसम, झुलसती गर्मी से राहत के आसार। बिहार के कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया, लेकिन अगले 2-3 घंटों में आसमान में बादलों का डेरा होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बन रही है। 15 से 20 अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर लू चलने का अलर्ट। तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा रुख। जी हां दोस्तों, दिल्ली के ग्वालियरों से बड़ी खबर। 2026 का बजट संशोधन के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पर एक नया बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में सरकार। वहीं दोस्तों, बात हम करते हैं सिक्किम और पूर्व हिमालय क्षेत्र में 14 अप्रैल को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। पर्यटकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई।
बिहार में 50,000 शिक्षकों की नई बहाली का ऐलान। बिहार शिक्षा विभाग ने बेरोजगारों के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगले महीने से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे युवाओं में खुशी की लहर छा गई। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में आज आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना, लेकिन उमस भरा मौसम बना हुआ है। तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। तटीय इलाकों में नमी ज्यादा है। IMD ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून को सामान्य से कम यानी 92% रहने की भविष्यवाणी की है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार।